बिहार में रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है कि दिल्ली में बैठे पत्रकार, टीवी और अखबार ये सब भारत पाकिस्तान में बदल नहीं पा रहे हैं। 10 लाख नौकरी का जो वादा किया तेजस्वी यादव ने, उसको लेकर इतनी बेरोजगारी का आलम है और लॉकडाउन में बेरोजगारी की मार इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि टेलीविज़न अखबार तो देखते हैं वो, लेकिन जब भारत पाकिस्तान चीन होता है, हिंदू मुस्लिम होता है, उसका असर नहीं पड़ रहा है। ये सब हिंदू युवा ही हैं जो लगातार नौकरी की मांग कर रहे हैं। एक लड़के हैं मेरे साथ जो मुझे मिले हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने एक गाना अच्छा बनाया है नौकरी को लेकर। क्या गाना है, ज़रा सुनाओ भाई। देखिए, मेरा नाम चिंटू कुमार हुआ, मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। सबसे पहले मैं शिक्षा नीति पर कुछ कहना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी का जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार में शिक्षा नीति बिल्कुल ख़राब चल रहा है। अगर आप ग्रेजुएशन का पढ़ाई करते हैं तो 3 साल में होती है, तो बिहार में 5 साल लग जाता है। इस पर ध्यान वो नहीं देते हैं। हम लोग महागठबंधन को वोट दिए थे 2015 में, तो हुआ क्या? जाकर बीजेपी के साथ मिल गए, पीठ में छुरा घोंपने के उन्होंने काम किया। और तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किए हैं, मुझे लगता है युवाओं ने पूरा तेजस्वी यादव के पीछे भाग रहे हैं और पूरा जन समर्थन मिल रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने पूरा करेंगे। इसी आधार पर मैं एक गाना उन पर लिखा हूँ। आधे युवा है नेता, लाखों का चहेता, युवा है नेता, लाखों का चहेता, विकास के बात करते हैं। एक ऐसा तेजस्वी हैं, रोजगार के लिए लड़ते हैं। एक ऐसा तेजस्वी है, युवाओं के लिए लड़ते हैं। लालू का लाल है, चेहरा कमाल है, लालू का लाल है, चेहरा कमाल है, हंस हंस के बात करते हैं। एक ऐसा तेजस्वी हैं, रोजगार के लिए लड़ते हैं। एक ऐसा तेजस्वी है, रोजगार के लिए लड़ते हैं। और भी गाना है। अरे अब की चुनाव में तना सही न चली, मोदी नीति साजी के डाल न गोली। अब की चुनाव में तना सही न चली, मोदी नीति साजी के डाल न गोली। आई बिहार में बाहर सरकार यार जेडी के बनी, हर जगह नीतीश कुमार सरकार यार जेडी के बनी। आई बिहार में बाहर सरकार जब तेजस्वी के बनी। अरे जनता लोग वोट दी हैं अब की संभल के, अनामो निशानी मिटोई हैं कमल के। अरे जनता लोग वोट दी हैं अब की संभल के, नामो निशानी मिटोई हैं कमल के। ढेर दिन राज कोइल अब नहीं करब, अहे तेजस्वी तो बड़ी दूर भगब। आ बच्चे बच्चे के बापू कार सरकार यार जेडी के बनी, हर जगह नीतीश कुमार सरकार आर जेडी के बनी। अरे तीर टूट जाई कमल मुरझाई, आ जनता के काम ललटनिए नुआई। अरे तीर टूट जाई कमल मुरझाई, जनता के काम ललटनिए नुआई। हरदम छल कैला अब नहीं करब, हर जैब हर बार नीति साजी तो बड़ी दूर भगब। आ जनता के इहे बा विचार सरकार यार जेडी के बनी। अच्छा, एक बात भाई, बढ़िया गाना गाते हो तुम। ये टीवी अखबार देखते हो? जी मैं देखता हूँ टीवी। तुम तो हिंदू हो। जी मैं तो ये राम मंदिर बना, उससे उस पर मोदी जी को वोट नहीं दोगे? देखिए, राम मंदिर बनने से क्या रोजगार मिल जाएगा? मैं समझता हूँ ठीक है, राम मंदिर बना खुशी है, लेकिन जो उन्होंने जो सरकार में आए 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए हैं, 2 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने वादा किया, वादा तो पूरा हुई नहीं। और देखिए एक बात, तो मंदिर बन गया ना भाई, और क्या चाहिए? तो मंदिर बन गया तो हम लोग कटोरा लेकर जाकर जब मंदिर तर फिर मांगेंगे तो रोजगार मिल जाएगा। जनता मन बना चुकी है, युवाओं को रोजगार। तुम लोग मुसलमान तो नहीं हो? नहीं, मैं विरोधी। देखिए जाति से मुझे हम लोग का गर्व है। देखिए हम लोग का गर्व है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 370 हटा दिए जाके जम्मू में।
रोजगार के लिए हम लोग लड़ते हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए। कह रहे हैं कि जो हिंदू है तो वोट देना पड़ेगा मोदी जी को, तभी हिंदू धर्म खतरे में सुरक्षित रहेगा। हिंदू मुसलमान सभी भाई भाई हैं, हिंदू मुसलमान सभी जाति भाई भाई हैं। ये लोग जितना भरम फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जितना फैला के भरम समाज में रख दिए हैं, इसी कारण इन लोग का पूर्ण रूप से विरोध हो रहा है। जनता समझ चुकी है कि आप लोग छल करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं होते। नहीं, मैं पार्टी का कार्यक्रम अच्छा, वो कह रहे हैं कि 370 हट गया है, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। भागा की जरूरत नहीं है, तीनों भागा हटाए हैं तो उससे जरूरत नहीं है। हम लोग ऊर्जा आदमी हैं, हम लोग रोजगार चाहिए ना। हम लोग भूखला हम लोग रोजगार के लिए मरते हैं। हम लोग हर पार्टी के आदमी, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग किसी पार्टी टीवी अखबार तो वो कह रहे हैं कि आतंकवादी घुस जाएगा, आरजेडी की सरकार ऐसा बनेगी। नहीं, देखिए आतंकवादी बीजेपी तो खुद नक्सली का पार्टी है। बात नहीं है। आदमी के हाथ में तलवार देकर लड़ाते रहता है, युवाओं के हाथ में कौन किसको तलवार देता है? सब युवा को देता है सब तलवार। आप बीजेपी लोग तलवार क्यों नहीं उठाएंगे? धर्म खतरे में है। अरे धर्म खतरा में कहाँ है? कौन कहता है कि धर्म खतरा हम में? लोग कहती है। हम लोग जातिवादी के लिए नहीं मरते हैं, हम लोग धर्म के लिए नहीं संविधान मरते। के अनुसार धर्म खतरे में नहीं है। ये लोग जब से आए हैं सरकार में, सत्ता में आए हैं, हिंदू मुस्लिम करके रख दिए हैं। रहा बात इन लोग का तो विकास करना है आप नहीं। लोग टीवी वाले, अखबार वाले, टीवी तो दिखाता है, हम लोग टीवी तो कहता है कि भाई हिंदू मुस्लिम तो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छा दिन तो आया नहीं, लेकिन बुरा दिन स्टार्ट जरूर हो गया। क्या बुरा दिन आ गया? क्या बुरा दिन? बुरा दिन जरूर हो गया। महंगाई देखिए चरम पर है। आज गरीब आदमी लीटर अभी हो गया 140 रुपये लीटर हो गया। कौन तेल? कौन तेल? कड़ुआ तेल, सब्जी 200 रुपये आलू हो गया। कहाँ गया? महंगाई तो महंगाई बढ़ रहा है सिर्फ। इंदिरा गांधी का जो वो ये क्या बोलता था, 14 रुपए कड़ुआ तेल हुआ था, उस समय नारा लगा हुआ था। आज क्यों नहीं नारा लग रहा? हम लोगों को चाहिए। लेबर आदमी कमाएगा 300-400 रुपया, 50 रुपए का आलू खरीदेगा तो कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, जो रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, जो देगा रोजगार उसी को बनेगा सरकार। ये पूरा युवाओं का जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी 2015 में बिहार का भी बोली लगा के गए थे कि बोलिए 50 करोड़ चाहिए कि 100 करोड़ चाहिए कि लो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। क्या रुपया दिया बिहार के विकास में? जानकारी रुकिए, आराम से। ये जानकारी कहाँ से मिलती है आप लोग? ये तो टीवी अखबार नहीं दिखाता। हम न्यूज देखते हैं। कौन सा न्यूज? न्यूज देखिए, पेपर में देखते हैं प्रतिदिन। वीर हिंदुस्तान कुंवर सिंह के स्थान पर जाकर आरा में बोले थे यही भाषण। अभी सर्च मार के आरा के रामना मैदान में बोले थे किलो दे दिया, कहाँ मिला? और रहा बात कोरोना काल का, तो कोरोना काल के बाद हम बता रहे हैं सर, पेपर में हम न्यूज में देखे थे, उन्होंने बोला कि 20 लाख करोड़ घोषणा देते हैं। प्रति बैंक आदमी जो अधिकारी है आपको घर पर जाएंगे। आप लोग राम मंदिर से खुश नहीं? खुश हैं। नहीं, हम लोग खुश हैं। वोट दीजिए बीजेपी। वोट सिर्फ राम को खाने के लिए नहीं देगा। हम लोग रोजगार चाहिए। हम लोग को रोजी रोटी चाहिए। और ये क्या हम लोग का चाहिए न, राम मंदिर ठीक है, जगह पाए हम लोग उसके लिए खुश हैं। बाकी हम लोग का रोजगार नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे खुश मोदी से भी रहेंगे? खुश आपको मंदिर भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। एगो नीति, एगो मोदी जी क्या क्या करेंगे? अरे एगो मोदी नहीं है, नीतीश कुमार हम लोग का है न। ये है रोजगार के लिए कि हम लोग का भलाई करे। अब क्या हम लोग के लिए मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमको मोदी जी से कोई एतराज नहीं है। हम लोग को रोजी रोजगार और सस्ताई चाहिए। हम लोग को इतना महंगाई से बहुत दिक्कत है। हम लोग 200 रुपया कमाने वाले रोजी रोटी आदमी, हम लोग इतना कहाँ से ला पाएंगे? आप लॉकडाउन में देखे हैं कि कितना दुर्दशा हुआ है बिहार के जनता। बीजेपी का कोई सीएम बनेगा तब वोट देंगे? देखिए नहीं नहीं देंगे। ऐसा कोई निर्णय नहीं बीजेपी लेने वाले बिहारियों हम के लोग। लिए क्या सुविधा देता है? हम लोग गुजरात से बिहारियों को भगाया जाता तो क्या बोले नरेंद्र देखिए मोदी? सर, जो 5 रुपया का 10 रुपया का मास्क नहीं बटा, आज वो आदमी बोल रहा है कि कोरोना वैक्सीन बांटेंगे। क्या बांटेंगे? कुछ नहीं बांटेंगे, हम लोग सब जुमलाबाजी है। हम लोग मन युवा ने मन बना चुकी है। अब की बार तेजस्वी को लाना है। युवाओं ने ठाना है, अब की बार तेजस्वी को लाना है, हर हाल में लाना है। कि हम लोग को रोजगार देंगे। वो बोले हैं कि 4.5 लाख पोस्ट खाली है और बोले हैं कि लगभग बजट। पक्का ईमानदारी से रोजगार पर आप लोग वोट कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम पर नहीं करोगे? नहीं, रोजगार पर वोट हम लोग करेंगे। रोजगार पर वोट। इधर आइए, इधर आ भाई। भाई भाई हैं। एक दलित समाज के युवा हैं, क्या करते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम अमर सेन कुमार है। मैं क्या करते हैं? यहाँ का मूल निवासी हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ। मैं पिछले 15 सालों से मैं सरकार की नीति और पॉलिसी देखते आ रहा हूँ, जिसमें सरकार ने
रहा लोग जहाँ- तो कह रहा है कि खाली यादव लोग लालू यादव को वोट कर रहे थे, तेजस्वी को। ऐसी बात नहीं, मैं एक महादलित से आता हूँ लड़का। मैं देखा हूँ सरकार आज से मतलब मेरे पूर्वजों जो थे उनको रहने के लिए लालू यादव ने 14,000 रुपए दे के घर बनवाए थे। वह पुश्तैनी घर आज भी मेरे दादा लोग बाबू लोग तो का रहने मंदिर बनने से खुश नहीं देखिए, हो? मंदिर जहाँ की बात है वो धार्मिक स्थल पर अपना स्तर है, ठीक ना। वो हिंदू के लिए और मुस्लिम के लिए मैं यहाँ कटबंदी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए क्योंकि धर्म एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है मेरा भारत है, जिसमें सभी जनताओं को सम्मान से लेकर चलना है। इसमें धर्म में कोई बात नहीं है, इसमें युवाओं को रोजगार चाहिए। वो तेजस्वी यादव ने यह वादा किए हैं और सभी युवा, मैं भी 10 लाखों युवा में मैं भी आता हूँ, ये भी भाई लोग आते हैं तो बिहार अब तो बीजेपी ने कह दिया ना कि 19 लाख नौकरी देंगे, 9 लाख बढ़ा के। 2 करोड़ कहाँ गया सर? 2 करोड़ कहाँ गया? आप जहाँ सामने ये एक-एक करके बोलिए ना। बीजेपी बोर्ड है कि मैं आप 19 लाख देने के लिए घोषणा करूँ। आप 15 साल से क्या कर रहे थे? सरकार में थे 15 साल से, युवाओं को क्यों नहीं सोचे? देखिए नहीं, देखिए नहीं 10 लाख तो नहीं 15 साल में घोषणा। नहीं कर देखिए पाए। जब सरकार में आने से पहले आपने बोला कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो वो तो आप दिए नहीं है, फिर उल्टे में ऊपर से कह रहे हैं 19 आप लाख। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी से खुश हैं, नीतीश कोई भी नाराज नहीं है, मोदी जी से भी ठीक है आदमी। लेकिन सुनिए, मेरा कहने का मतलब है 1 मिनट, मेरा कहने का मतलब बन जाएंगे क्या बिहार के? तब वोट दोगे? मैं भी साहु जी हूँ, ठीक है। मेरे पास गाड़ी का कागज ऑलरेडी ओके था, मेरे पास लाइसेंस था, मेरे पास 10,000 रुपया मेरे को फाइन हुआ पटना में। ये क्यों हुआ? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पास सब ऑलरेडी ओके था, ऐसा नहीं होना चाहिए। आम जनता को परेशान किया जा रहा है। समझना चाहिए मोदी जी को कि आम जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। हम लोगों को परेशानी हो रही है। मंदिर बना दिए ना भाई, और कितना चाहिए? मोदी जी की क्या, मोदी जी क्या बना दिए? जनता को परेशान करेंगे, जनता प्रशासन लोग। हिंदू धर्म बचाने के लिए इतना तो हिंदू धर्म बचाने के लिए जनता को परेशान नहीं करना है। अरे अभी योगी जी आए हैं ना, उन्होंने कहा ना कि मंदिर बना दिए, अब आप वोट दीजिए बीजेपी को। सिर्फ मंदिर के सिवा हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं। मंदिर बना हम लोग का हिंदू धर्म के लिए, हम लोग स्वागत के नरेंद्र मोदी जी को बहुत खुशी है। हम लोग भी रामनवमी के दिन रैली निकाले थे। जब मुसलमानों पर हमला हो जाए, दंगा हो जाए, तो वोट कर दोगे बीजेपी को? क्यों वोट करें? थोड़े होगा। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग नहीं मानना जनता चाहते के लिए हम लोग हैं। हमारे निरपेक्ष देश है, हर धर्म का रहने का, हर धर्म के लोग का निवास करने। हम लोग सब एकमत होकर तेजस्वी यादव को वोट करेंगे। नड्डा बोले कि 300 आतंकवादी घुस जाएगा, आरजेडी की सरकार बनेगी। एक बार तो हम कहें कि बीजेपी तो खुद नक्सली की पार्टी है। युवाओं के हाथ में तलवार 200 250 हजार ये लोग का हिंदू और मुस्लिम करने के अलावा और कुछ विकल्प नहीं है, लेकिन मेन मुद्दा पर नहीं आ रहा है। हम ये लोग लोग किसी मेन भी मुद्दे पर नहीं आ रहा पार्टी है। नहीं है। हम लोग को देखिए। रोजगार चाहिए, हम लोग को जीने खाने के लिए रोजगार चाहिए, और हम देखिए, लोगों को बिहार का चाहिए। डिप्टी सीएम जो है अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, सुशील कुमार मोदी जी। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हम कल ने अखबार में देखा, उन्होंने बोला कि 10 लाख नौकरी तेजस्वी यादव कहाँ से पैसा लाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि 19 लाख आप कहाँ से पैसा लिएगा, बताइए ना, बताइए। बार बार उन्होंने 19 लाख कब कहे जब 10 लाख तेजस्वी भैया अच्छा एक बात और, ये शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं उनके वो क्या एलजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं? जी ऐसी बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है, वो विकास देख रही है, वो मूलभूत विकास। तो अच्छा पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि विकास करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी, तो उन लोगों को काहे नहीं वोट दोगे? भैया आप लोग को मैं 15 साल दिया ना, आप लोग। अरे उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, हाँ वो भी सरकार में रहे थे, तो उनको भी मैं देखा गया। अभी जो मुद्दा यहाँ के मनेर क्षेत्रीय जो है, यहाँ के मतलब पार्टी के देखा जाए तो यहाँ के हर जात धर्म से नहीं, सिर्फ विकासवाद से देख जा रहा है। मनेर की जनता। अच्छा लोग कह रहा है कि ये उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव जो है वो बीजेपी के एजेंट हैं, वोट काटने के लिए खड़ा हुए हैं। इस पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जो रिंग रोड है मनेर यहाँ शेरपुर से मोड़ दिए हैं, मनेर के साथ इतना अन्याय किए, जैसे इतना अन्याय किया है। पहला डीपीआर में था। देखिए एक बात तो है, ये बिहार के लोग हैं भैया, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। राजनीतिक रूप से बहुत सचेत राज्य है। मतलब समझिए कि गुजरात में आप राजनीति कर सकते हैं, देश के, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ बिहार और यूपी जहाँ जहाँ सोशल जस्टिस के आंदोलन चले हैं, जहाँ रामस्वरूप वर्मा हो, लालू यादव हो, कांसी राम हो, कर्पूरी ठाकुर हो, ऐसे लोग जहाँ हुए हैं, जहाँ सोशल जस्टिस की लड़ाई हुई, जहाँ मायावती जैसे लोग, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग मुख्यमंत्री बने हैं, लालू यादव मुख्यमंत्री बने, वहाँ राजनीतिक चेतना बहुत आई है। देश के दूसरे राज्यों में आप हिंदू मुस्लिम करके SC ST OBC को ग्लोबलाइज कर लेंगे, उसको अपने खांचे में ले आएंगे,
लेकिन बिहार में ये सब लोग हिंदू हैं लेकिन ओबीसी के लोग हैं, रोजगार इनको चाहिए, ये आरक्षण की वैल्यू समझते हैं। आप गुजरात में, मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ लंबे समय से, राजस्थान में बीजेपी रही है या कांग्रेस रही है, वहाँ आप बरगला सकते हैं। जहाँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ सोशल जस्टिस की लड़ाई चली है, जहाँ जहाँ मायावती या लालू प्रसाद यादव, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग सीएम बने हैं, वहाँ की राजनीतिक समझ बहुत मजबूत है, सामाजिक समझ बहुत मजबूत है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार में जातिवाद बहुत गहरा है, बिहार में धर्म भी बहुत गहरा है, लेकिन इस बार जातिवाद सिर्फ सवर्ण समाज के लोग कर रहे हैं। और वो जाति के नाम पर, चूँकि सवर्ण है और बीजेपी सवर्णों की पार्टी कही जाती है, आरएसएस सवर्णों का संगठन कहा जाता है, इसलिए सवर्ण समाज के लोग जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट कर सकते हैं। लेकिन जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, वो आरजेडी के साथ गोलबंद हैं पूरी तरह से। ये बिहार के लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार में इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में आप बिहार में और यूपी के बारे में जो लोग कहें कि जातिवाद है, वहाँ दरअसल यहाँ जातिवाद के खिलाफ आंदोलन चलता है। और सही पूछिए तो जातिवादी वो लोग हैं जो धर्म और जाति के नाम पर वोट देते हैं, और वो फिलहाल कौन लोग हैं आप बेहतर जानते हैं। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।